कार्यकर्ता भी जुटा लेते हैं, लोगों का समर्थन जुटाते हैं तो हौसले भी बढ़ जाते हैं। यानी कि आने वाले वक्त में बीजेपी के इस तरह के प्रदर्शन हमें और देखने को मिलेंगे विनोद। निश्चित तौर पर क्योंकि राजधानी में इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद ये दूसरा प्रदर्शन राजधानी बिलासपुर में हो रहा है। और एक खास बात ये प्रशांत, इस बार जो भाजपा फोकस कर रही है जिस मुद्दों को लेकर के, यूं कहें कि 2024 का समर करेगी, 2023 का समर करेगी, उसमें कहीं ना कहीं यूथ को फोकस कर रही है भाजपा। क्योंकि नया राजधानी में भी जिस तरह से एक आक्रामक प्रदर्शन किया था, उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, चाहे वो बूथ स्तर हो या ब्लॉक स्तर या मंडल स्तर के। कमोवेश वही स्थिति बिलासपुर में भी है। जो नजारा दिखाई दे रहा है उसमें यूथ काफी बड़ी संख्या में है, महिलाएं पूरी जो रैली हम नजारा देख रहे हैं, करीब 1.5-2 किलोमीटर की रैली, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं और बीच बीच में जो युवा कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं। तो इस बार जो शक्ति प्रदर्शन है भाजपा का, या इस बार यूं कहें कि चुनाव का जो शक्ति प्रदर्शन शुरू किया भाजपा ने, उसमें यूथ को फोकस करके ये प्रदर्शन शुरू किया है और आने वाले समय में यूथ ही भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा होने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यूथ को फोकस करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार आरोप लगाती रही है कि नितिन नवीन के बयान को चर्चा थामने के लिए इस तरह के प्रदर्शन अब बीजेपी कर रही है। कितनी हकीकत नजर आती है आपको? देखिए, राजनीतिक अगर बात करें तो उस लिहाज से कहीं न कहीं निश्चित तौर पर भाजपा जो है, अगर सरकार उस पर अटैक कर रही है, राज्य सरकार, तो भाजपा उसको थामने की कोशिश करती है और डाइवर्ट भी इसी तरह से जो है घुमाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है कि नितिन नवीन जो हालिया जो बयान दिया, तो कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने के लिए, ध्यान को केंद्र बताने के लिए भाजपा जो है इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। हालांकि भाजपा इस बात से इनकार करती है, उसका कहना है कि वो सरकार मुद्दों को लेकर के घेर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रशांत की भाजपा लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आज इस तरह का नजारा दिख रहा है सड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेहतारी हुंकार रैली, इस रैली के जरिए क्या कुछ कहा जाएगा? पर्टिकुलर कुछ मांगे हैं या कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यूथ को फोकस करके और महिलाओं को फोकस करके इस बार भाजपा जो है चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। जो भाजपा का आज राजनीतिक ट्रेलर दिखाई दे रहा है बिलासपुर की सड़कों में, उसमें कुछ यही स्थिति है। और भाजपा इस बार जो अभी राज्य सरकार को घेरने के लिए महिला अपराध या यूं कहें कि दूसरे जो अन्य अपराध हो रहे हैं, दूसरे और समस्याएं हैं, उसे लेकर के भाजपा आगे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा उन तमाम मुद्दों की तलाश में रही है और अब उन मुद्दों को कैश करना चाहती है, भुनाना चाहती है। तो वो तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे रही है शक्ति प्रदर्शन की तरह। जी, हालांकि तमाम जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो मौजूद हैं इस रैली में। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी नजर आ रही हैं। लेकिन एक जो बात निकल कर आई वो ये कि राजधानी रायपुर को छोड़कर बिलासपुर में अगर इतनी भीड़ जुट जाती है तो जाहिर है कि एक बड़ा संदेश भी जा रहा है और ये भी शायद एहसास हो रहा होगा पार्टी को कि समर्थन अभी बाकी है। निश्चित तौर पर समर्थन अभी बाकी है प्रशांत, लेकिन ये जो तैयारी थी भाजपा की काफी दिनों से चल रही थी और किसी भी सूरत में, क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है, 15 साल की सत्ता गवाई है भाजपा ने, तो चाहे वो प्रदर्शन हो या दोबारा सत्ता में आने की बात हो, हर कदम भाजपा पर रखना चाहती है और मुद्दे भी कुछ ऐसा लाना चाहती है जिसमें भाजपा को कुछ सफलता दिखाई दे। क्योंकि कल तक ये स्थिति थी कि भाजपा भी कुछ असमंजस में थी कि दावा यह की जा रहा था कि 1 लाख की भीड़ वो जुटा पाएगी नहीं। हालांकि अभी भी दावा यही है कि 1 लाख की भीड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 किलोमीटर के अगर रास्ते में 1 लाख की भीड़ होती तो शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो आंकड़े में भले हेर फेर हो सकता है। बिल्कुल, तो बड़ा प्रदर्शन है आज बिलासपुर में। मेहतारी हुंकार रैली निकाल रही है बीजेपी। एक लंबा रोड शो है, तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी के इस रोड शो में शामिल है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी की।